इसमें पहले जो टेबल होता है उसमें पहले सीएनएस के केसेस दिखाते हैं, जो भी एग्जामिनर होता है, उसके बाद चेस्ट के केसेस दिखाते हैं। उसमें जो पहले 5 केसेस होंगे वो चेस्ट के हैं, और जो आखिरी 2 होंगे ना वो अंडरस्टूड है कि वो सीवीएस के ही होंगे। ठीक है, आपने इसमें मोडेलिटीज वही होती हैं, एंजियोग्राम्स भी होते हैं, इसमें एक्सरेज होते हैं, और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह ये सब कुछ आएगा इसमें, ऑटोग्राम और सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर अनम, प्लीज आप इसको सॉल्व करें। I'm provided with XHS frontal and frontal projection of a skeletal mature patient, male patient. Here, I can appreciate that there is ये दो different patients हैं. आप ऐसा करें कि आप जो सेकंड वाला इमेज है ना उसको सॉल्व कर लें। मेरे ख्याल से ये एक ही है, बस उसकी प्रोग्रेशन में दिखाया हुआ है ये बाद वाला जो इमेज है ना। गूगल के इमेजेस ठीक हैं है, ये सब। ठीक है. Uh, Here I can appreciate that there is a मैं left B वाला कर रही हूँ. Um, जी जी बिल्कुल, आप बी वाला ही करें। Okay, okay. I'm now here I can appreciate that there is a homogeneous opacification is seen involving the right upper and mid zone. There is even right upper and mid zone. There is a ventilation. There is there is elevation of the right hemidiaphragm is seen. The left lung shows nodular opacity, homogeneous nodular small opacity is more so in the upper and mid zone. There is a slight ठीक है, इसमें सीपी एंगल तो मुझे लेफ्ट वाला नहीं नजर आ रहा, लेकिन लाइटली जो लेफ्ट लंग का सीपी एंगल है वो नॉर्मल है, और राइट सीपी एंगल है दैट आई कैन अप्रिशिएट अपीयर्स नॉर्मल. सो दिस इज a right hemithorax specification with elevation of the right hemidiaphragm, which is likely representing a volume loss. So based on these findings, मैं इसमें डॉक्टर साहब, इसमें मुझे ना वो तो नहीं पता चल रहा कि ये कोई बहुत अच्छी रिब इरोजन्स वगैरह के बारे में, लेकिन लाइकली राइट साइड के रिब्स नॉर्मली हैं, एंड देयर इज नो, ठीक है, मीडियास्नल शिफ्ट तो मुझे इसमें नहीं लग रही, नॉर्मल है. मतलब मीडियास्नल इज सेंट्रल. सो बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स इज दिस इज जो जो कुछ आपके जहन में आ रहा है ना वो आपने बोलते जाना है, और क्यों नहीं है मतलब उसको आप क्यों नहीं डिफरेंशियल्स में रखेंगे। ओपेसिटी है एक बहुत बड़ी सारी, उसने एलिवेशन की हुई है डायफ्राम की, दूसरी साइड पे हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी है, बहुत ज्यादा इनहोमोजेनस है, बीच में ऐसे लग रहा है कि कैविटेटरी लीजन है, थिकनिंग ऑफ फिशर हमारे पास आ रही है। और आप यूँ बोल सकते हो कि ड्यू टू द इंक्रीज डेंसिटी, या हमें आई कैन नॉट अप्रिशिएट द जो रिब है, अदरवाइज आई विल डू द एचआरसीटी इफ देयर इज अ सस्पिशन ऑफ। मैं क्लिनिकल उसका एग्जामिनेशन करूंगी, अगर सस्पिशन होगी तो मैं उसका सीटी कर लूंगी। ठीक है, और आपने जो डिफरेंशियल्स देने हैं उनमें से जो टॉप 2 हैं वो बता दें। मैं तो इसमें मैस ही रखना चाहती हूँ, कोई मतलब ठीक लाइकली है। इतना बड़ा क्लासिफिकेशन, और ये साथ में ठीक। मुझे जो लिम्फेडिनोपैथी विद जो सेकंड दूसरे लंग में जो नोड्यूल्स मुझे नजर आ रहे हैं, इसको मैं अम, मतलब इसको फर्दर एवेलुएट करना चाहूंगी कि हाँ ये क्या ठीक हो है, कैसे सकते हैं. उसके करेंगे। अलावा जो कैसे करेंगे सी आप सी पहले। टी ठीक है। सी सी टी फर्दर मैं करवाऊंगी, ठीक है। और सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करूंगी. ये लाइक अगर ये प्रोग्रेशन में दिखाया हुआ है तो ये इसका मतलब है कि इसका पहले मतलब दिस इज सम अग्रेसिव प्रोसेस ना, जो बड़ा मतलब नहीं इंक्रीज नहीं, होता वहां जा पर रहा है एक ही साइज में. इमेज था। और वहां पर एक ही इमेज था, इसको आपने इस तरह से रखना होता है कि मैंने इस तरह से बोला था कि आई विल कीप द डिफरेंशियल ऑफ पेरीहाइलर मास विद इंटरनल कैविटेशन उसकी हुई हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी साइड पे लिम्फेडिनोपैथी है दैट इज आल्सो सस्पिशियस फॉर द मेटास्टेसिस। सो एंड द हम्म सेकंड डिफरेंशियल उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि ये टीबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि टीबी किसी भी तरह की हो सकती है। तो मैंने जस्ट फॉर द सेफर साइड मैंने कहा था कि टीबी, उन्होंने कहा था आप कैसे कंफर्म करोगे, तो हम उनका एक तो एज मैट्स को वो उसको ज्यादा करिए।
ठीक है, लेकिन इस एज में जो है वो हमारे पास टीबी भी होती है। टीबी जो है वो दोनों साइड्स को बायलैटरली इन्वॉल्व करती है, ये नहीं होता कि एक साइड पे इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो, ठीक है, और दूसरी साइड पे बिल्कुल भी ना हो। और ये उसके अलावा लाइकली हम उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे। खांसी के साथ भी हो सकते हैं। इसके उसके साथ अलावा इसके जी जी, हाँ जी जी, उसके मैं अलावा मैं हम कहना उनकी चाह रही थी कि कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री लेंगे। लो ग्रेड जो हमारे पास फीवर है, नाइट स्वेट्स, हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसका जीन एक्सपर्ट कराएंगे जस्ट टू रूल आउट टीबी। उसके बाद हम उसकी प्रोग्रेशन देखेंगे और साथ में हम इसकी सीटी करवा लेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर मैथ्स आएगा तो फिर मैथ्स को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम इसकी एंडोस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हैं, इवन सीटी गाइडेड बायोप्सी भी इसकी हो सकती है। फिर उन्होंने ये पूछा था कि जो अगर आपके पास कैविटेशन है तो आप उसकी बायोप्सी किस तरह से करोगे, उसकी वॉल की बायोप्सी करनी होती है हमने, ठीक है। अंदर जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसकी बायोप्सी नहीं करनी होती। इसमें दो ही डिफरेंशियल थे और उन दोनों की डिस्कशन उन्होंने रखी थी, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास है डॉक्टर अमीन है, डॉक्टर इफ्रा, डॉक्टर फातिमा, अनम, कोई भी जो भी अवेलेबल है ना प्लीज वो इसको कर ले जल्दी से सॉल्व। मैं डॉक्टर मी। जी जी प्लीज। So this is a CT scan, contrast enhanced CT scan atrial section, lung window setting. There is evidence of effusion on the left side. There is also evidence of uh, a well-defined soft tissue nodule in the left perihilar region with surrounding pneumonitic changes. This is also seems to be com in close relation with the lower bronchus. No definite other. There is also some nodular opacities noted in the right lung field. Mm, the visualized ribs, pericardium, and the heart in this lung metastatic appears unremarkable. So, concluding my finding, the presence of effusion and surrounding pneumatitic changes. This is likely a neoplastic disease process. ओके, हाउ विल यू प्रोसीड? I would like to, as it is in close relation with the bronchus, so we can advise endobronchial biopsy ओके or and also we can do the pleural aspiration for the cytology. ओके। अच्छा, ऐसा है कि आप सिर्फ लंग विंडो को देख के आप कैसे इतने श्योर हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट इनहेंस्ड सीटी है? Because the aorta seems to be a bit dense. हाँ, और उसके ऊपर ना लिखा हुआ भी है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट Okay. आईवी कॉन्ट्रास्ट के साथ हुआ हुआ है ये। बाकी आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि इस जो विंडो सेटिंग है उसमें बाकी सारी की चीजें जो है वो ठीक लग रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये लाइन भी बोलें। आप ये बात कह सकते हैं कि मैं बाकी चीजें देखूंगी, यानी कि मैं लंग विंडो विंडो देखूंगा और फिर मैं इसके बारे में श्योर होऊंगा। उन्होंने ना असल में इस पे Hmm. मुझसे टीएनएम पूछी थी सारी की सारी कि आपके ख्याल से ये ब्रोंकस को इन्वॉल्व करा है या नहीं करा, ठीक है। उसमें एड्रीनल एक मेट मेट आ रहा था और वो उन्होंने दिखाया भी था। स्टेज 4 डिजीज थी। Hmm. और इसमें Hmm. क्या करना था कि प्लूरल बायोप्सी लेनी थी, प्लूरल इफ्यूजन की बायोप्सी लेनी थी और सारी की सारी स्टेजिंग सुनी थी। इस पे वो उन्होंने मजीद बहस नहीं की थी कोई भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है। Sorry, दोबारा रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं आई। इसमें ये बताया था मैंने कि हम इसका प्लूरल एस्पिरेट करेंगे जी अल्ट्रासाउंड जी। गाइडेड, बिकॉज दिस इज माइल्ड वन। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम इसका करेंगे और उसके बाद उसमें अगर हमारे पास मेलिग्नेंट सेल्स आएंगे तब हम इसको प्रोसीड करेंगे। वहां पर एचआरसीटी था, वहां पर वो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं था। और हम इसका पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीटी करेंगे, इसकी बायोप्सी करेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टेजिंग करेंगे। स्टेजिंग वर्कअप पे फिर उन्होंने कहा था कि आपके ख्याल से इसकी टीएनएम क्या है। वहां पर एड्रीनल मेट्स आ रहे थे और एक बोन में एक सिक्लेरोसिस सी आ रही थी, तो मैंने इनसे कहा था ये स्टेज 4 है। बस उन्होंने और कुछ नहीं कहा था Okay. इस पे। Thank you. Thank you. Thank you. इसको सॉल्व कर लें प्लीज कोई। मैं ले लूं? हाँ हाँ प्लीज। So this is X-ray chest frontal projection. So trachea is deviated to the to the right side. There is evidence of a large homogeneous soft tissue density in the right lung mid lower zone, uh, with underlying consolidation. So the mediastinum is also
shifted towards the right side. The cardiac apex cannot be commented upon as it is not visualized on this in this image. The left lung shows compensatory hyperinflation, and there's also transmediastinal herniation on the right side. So this is likely a complete collapse of the right lung field with associated effusion with compensatory hyperinflation of the left lung field and transmediastinal herniation. So I would keep there's possibility of underlying and there is also the bronchus cutoff sign, I guess. So this is likely a case of the bronchial CA. So I would like to further proceed with the CCD chest for further evaluation. There is also some nodule, yes. So so this is the CT scan, axial and coronal section, contrast enhanced, a lung metasetting. So there is evidence of homogeneous. Oh my God. So I did not visual. The liver appears to be upward. I did not see the right lung field. So is this a case of the hypergenesis of the right lung field? And the No. mediastinum is totally shifted towards the left, towards the right side. So, and I can only see a single. This is likely the trachea, which is just above the aortic arc. I do not see the right lung field at all. So this could be the case of the could be post resection, post lobectomy हुई भी है इसकी या post pneumonectomy हुई भी है. Okay. And there is a soft tissue nodule in the left lung field. So this Okay. could be a CA, the case of CA, which was resected, and there is a soft tissue nodule in the left lung field. So there may be the recurrence. Okay. So आपके ख्याल से मुझे रिकरेंस दोबारा जो इससे है दिखाएंगे प्लीज. जिस साइड पे निमेनेक्टमी हुई है, आपके ख्याल से जो रिकरेंस है वो उसी साइड पे होनी चाहिए या ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए? मेट्स तो देखें कहीं भी आ सकते हैं. मे बी देयर वाज सम इट वाज मे बी इट वाज देयर, इट वाजंट रिपोर्टेड और इट वाजंट सीन प्रीवियसली, राइट? हाँ, फिर आप उसको मेट्स कहेंगे ना, फिर आप उसको रिकरेंस नहीं कहेंगे. इट्स लाइकली अच्छा, आप इसका मेटास्टेसिस. एक्सरे देखें. इसका एक्सरे देखें अब अब आप मुझे रिब फर्स्ट. रिसेक्शन देखनी चाहिए, मुझे रिब रिसेक्शन देखनी है जो मैंने शायद पहले मिस की है. आपको सर्जिकल स्टेपल्स नजर आ रहे हैं? सर्जिकल स्टेबल भी नजर आ रहे हैं और मुझे थोड़ी सी अब रिब तो लेकिन अभी भी मुझे पूरी लग रही अच्छा, इसमें ना ये वाला क्वेश्चन था ही नहीं कि निमेनेक्टमी हुई है या नहीं, वो आपने पिक कर लिया. इसमें जो नोड्यूल है ना, उसका वायवा था है. सारा. ओके ओके. अच्छा, अगर नोड्यूल मेट्स. तो मुझे उसमें में भी दिख रहा था, लेकिन ये जो मुझे राइट लंग जो है बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था उसमें तो. ठीक है, इस और पे इसमें भी आपने नहीं नजर. डिफरेंशियल्स बताने हैं कि इसमें ये जो नोड्यूल आ रहा है पोस्ट निमेनेक्टमी पेशेंट में फॉलो अप पे, ये क्या हो सकता है? Hmm. So if the pneumonectomy was done for the TB, then this could be a TB nodule, or the possibility of if it could be metastasis, अब and this could be or अब pneumonectomy हुई किस वजह से थी? May I know the history of the patient? ओके, आप उसको छोड़ें, बस आपने एक दो पॉसिबिलिटीज बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब वो पॉसिबिलिटी बताई थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ यही था. So this could be the METS or this could be the TB का nodule or the TB की recurrence something. अच्छा, आपको लग रहा है इसका लेफ्ट लंग लेके देख के आपको लग रहा है कि राइट साइड में इतनी टीबी थी कि उन्होंने इसकी निमेनेक्टमी कर दी? नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा because it's totally normal. It's just the nodule that is there. ठीक है, इसमें ना ये सेप्टिक एम्बुलाई पड़ा हुआ था एक, ठीक है, पोस्ट निमेनेक्टमी पेशेंट में. Okay, okay. इसमें हमारे पास जो सिंपल आते हैं, इवन हमारे पास एक सबसे पहला मेट्स था, उसके बाद मैंने सेप्टिक एम्बुलाई रखा था, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं उसकी कोरिलेशन करूंगी अगर मैं वो जो होता है पोलियंजाइटिस विद ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस. Hmm. तो फिर उन्हें लगा कि मैं फिर Hmm. बहुत ही ज्यादा डिजीज दे दूंगी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, पेशेंट को सेप्टिक एम्बुलाई ही था. आपने ठीक बताया और उन्होंने फिल्म को वो कर दिया था. ठीक है, केस नंबर So 4. why is it सॉरी. septic emboli? Why यस. is it septic emboli? पोस्ट ऑफ पेशेंट मतलब में. सॉरी. इतना सिंगल नॉड्यूल एंड लाइक दैट्स हो सकता है सेप्टिक इस तरह एम्बोलाई, से. यस. बिल्कुल हो सकता है, और ये सेप्टिक एम्बोलाई का ही केस है, ये रेडियोपीडिया से लिया हुआ है मैंने. एग्जैक्टली ओके यही केस था ओके हमारा. ओके ओके. डॉक्टर साहब, ये केस सलीम के पास है. सॉरी.
ये केस बर्गेरियस सलीम के पास है, क्योंकि इस तरह का कोई किसी और ने भी बताया था कि बर्गेरियस सलीम ने ऐसा केस दिखाया था। नहीं, मैंने लाहौर से दिया था वाइवा। डॉक्टर सलीम वाज नॉट इन माय, मैं उनके पैनल में नहीं थी। ये ओके किसी ओके और ओके के पास ओके, जी। थैंक यू। मैं ये भी ले लूं? ठीक है, अगर कोई और लेना चाहता है तो वो ले लेनी, तो आप सॉल्व कर दें प्लीज इसको। So this is a CT scan, axial and coronal section. There is evidence of ground glass opacity in the both lung lower lobes with associated septal thickening, giving crazy paving appearance. So by considering its symmetry and the lower lobe involvement, this could be the case of there is no evidence of effusion on either side. So this could be the case of pulmonary edema. Other possibility of this could be ARDS as well, or could be aspiration. आपने ना वहाँ पर पैटर्न देखना है कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है। अब देखें, इसमें ना एक जनरलाइज पैटर्न है। एस्पिरेशन में लो लोब्स होती हैं, उसमें कैविटेशन होती है थोड़ी सी, यानी कैविटेशन में थोड़ी सी ओपेसिटीज पड़ी हुई होती है बेसल लंग में। उसमें उस तरह की प्लूरल थिकनिंग नहीं होती, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन इस तरह से नहीं होती, इंटरलॉब्युलर उतनी कोई सेप्टल थिकनिंग नजर नहीं आ रही होती। और इसमें अगर लग रहा हो आपको थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस है, ठीक है, इसमें कोई क्रॉनिक प्रोसेस चल रहा है, कोई थोड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग, तो आप उस बारे में थोड़ा सा सोचें, उस तरह की डिफरेंशियल्स दें। पल्मोनरी एडीमा वगैरह ज्यादातर या तो बैड पिंक आते हैं, फिर उसमें वो थोड़ा सा टिपिकल वाला शायद दिखाएं आपको। So if is it chronic, then it could be ग्राउंड क्लास है, लेकिन इसमें ना मुझे सब प्लूरल स्पेयरिंग नहीं लग रही कोई. Doesn't seem like an SIP to me. Is it an SIP? यस, ये एनएसआईपी का केस था, और इसके उन्होंने फिर कॉजेज पूछे थे मुझसे। ये भी रेडियोपीडिया का केस है, एनएसआईपी का। इसमें फिर आगे वही आ जाती है ना, फाइब्रोटिक टाइप है इसकी या सेलुलर टाइप है। प्लूरल स्पेयरिंग है इसमें, शायद थोड़ी थोड़ी सी है. सॉरी, सब प्लूरल स्पेयरिंग होती है ना इसके अंदर इमीडिएट, वो शायद है इसमें कहीं नहीं कहीं नहीं, लग रही इतनी है. ज्यादा जरूरी नहीं है कि इसमें सबड्यूरल कोई स्पेयरिंग हो। इसमें आप ये देखिए कि इसमें इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व लग रहा है आपको, ठीक है। जी जी जी. और उसके बाद ये क्रॉनिक प्रोसेस है, इंटरस्टिशियम जो है वो सारा इन्वॉल्व है। मैंने बोला था कि आईएलडी है, उन्होंने कहा था विच टाइप, मैंने कहा एनएसआईपी। तो फिर उसके बाद उन्होंने इसके कॉजेस डिस्कस करना शुरू कर दिया था। एक फाइब्रोटिक होती है और सेलुलर होती है, और इस तरह से। तो इसके जो जी जी कॉजेस थे जी. उसमें मैंने जो सारे टिपिकल थे वो बताए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, और बहुत ज्यादा उन्होंने मुझसे पूछा फिर ये होती है ड्रग इंड्यूस। उन्होंने एग्जैक्टली जो मुझसे जी पूछना जी. था शायद ड्रग इंड्यूस्ड होती है। उन्होंने कहा था विच स्पेसिफिक ड्रग, आप एक दो के नाम बता दें। तब मैंने उन्हें ब्लियोमाइसिन और एक मिथोट्रिक्सेट आई गेस होता है उनका बताया था, तो जी उन्होंने जी कहा मैं था कि यस तो इट कैन बी ड्यू टू दिस। उनके ना माइंड में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, वो पूछ लेते हैं, मतलब वहां तक पहुंचा देते हैं आपको अल्टीमेटली। अच्छा, इसको सॉल्व कर दें कोई प्लीज, अगर कोई और भी लेना चाहता है जी तो। जी मैडम, हाँ हाँ, मैं आ जाऊँ. जी जी बोलो। I am provided with CT chest at the level of the apices. I am provided with both the lung window and the bone window. I can appreciate that right chest drain is noted, and this chest drain it is seen in the lung parenchyma, in the right lung upper lobe apical segment. Its tip is seen, and there is extensive subcutaneous emphysema which is noted bilaterally. Further, there is also extensive pneumomediastinum. Small volume pneumothorax is also noted at the bilateral sides. There is impression of fracture of the rib on the right side, which is noted
in the first image and also as well as in the second image. Further, there are also multiple other rib fractures, which I can appreciate in the third image, bilateral multiple rib fractures. So this is likely a case of trauma. In the lung window, I can appreciate that there are bilateral multiple opacities which are somewhat nodular and ill-defined. These likely represent contusions in the setting of trauma. And I can also appreciate bilateral small volume pleural effusions in the last image. Based on this extensive subcutaneous emphysema and pneumomediastinum, there is a suspicion of the tracheobronchial injury, as I can also see air locules adjacent to the trachea, more so on the first and the second image on the right side. My findings are concerning for tracheal injury, and I would also like to review the whole images to see the position of right chest drain, which is likely and not in the ideal position, as instead of pleural cavity in the pneumothorax, it is in the right lung parenchyma. I will urgently inform these findings to the primary team and will advise further management. ठीक है, इसमें भी डिस्कशन ऑब्वियस है कि ट्रॉमा है, इसमें बस फ्रैक्चर्स बताने हैं आपने। स्कैपुला का फ्रैक्चर है, रिब का है, अगर तो वो इंट्रा पल्मनरी गया हुआ है यानी इंट्राथोरेसिक तो है, पल्मनरी पेनिट्रेशन उसकी है या नहीं है, पल्मनरी कंट्यूजन्स का बताना है, एयर कहाँ कहाँ पर है, न्यूमोमीडियास्टिनम है, पैरास्पाइनल जा रही है, पैरा जो ये है पैरास्टर्नल है, बस ये सारी चीजें थी, इसमें और कुछ नहीं था। इस तरह के केसेस थोड़े से सॉल्व करने इजी होते हैं। ये इस तरह का अगर कोई केस आ जाए, ऑब्वियस ट्रॉमा है, आपने बस जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंशियल्स नहीं होते, उसमें आपको बहुत ज्यादा डायग्नोसिस के बारे में नहीं सोचना होता। आपने सिर्फ फाइंडिंग्स को बताना है जल्दी जल्दी और आपने अगले केस की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। आगे अब 2 केसेस हैं इसके सीवीएस के, ठीक है। जी So, मैं ले लूं? हाँ हाँ प्लीज। So this is a CT scan, contrast and CT scan. Atrial section taken at the level of the heart and the pulmonary artery. There is evidence of bilateral pulmonary embolism, which is there is evidence of pulmonary embolism on the right side. There is also evidence of right-sided pleural effusion, some internal aspects of ear. The pleural, the both lining of the pleura are enhancing. So this is basically representing empyema thoracis on the right side. There's also some pneumonitic changes in the underlying atelectasis in the underlying lung. On the second image, I can see there is evidence of filling defect in the ISPC or the right atrium. I guess the right atrium. So considering, so it's basically the case of breast. Breast समझ question नजर नहीं आ रहा. Rest of the visualized soft tissue window on soft tissue window setting appears to be unremarkable. However, I would like to see the whole of the serial images to look for other pathology. On these images, my pathology is the empyema thoracis on the right side with pulmonary embolism, and also the right atrial embolism or right atrial changes. इसमें मैंने ये सारी फाइंडिंग्स बताई थी। आईवीसी में थ्रोम्बस उन्होंने एक एब्डोमिनल पे भी दिखाया था, एक्सटेंडिंग टू राइट एट्रियम। उसके बाद मैंने उन्हें एग्जैक्टली यही कहा था कि आई एम अनेबल टू कोरिलेट ऑल ऑफ दीज फाइंडिंग्स टुगेदर। उन्होंने कहा था कि बस आप इसमें बता दो, ये कोई सिस्टेमिक इलनेस है, आप उसको छोड़ दो। तो बस उन्होंने ये साइन पूछे थे, स्प्लिट ट्यूरल साइन और दूसरा जो ट्यूरल इफ्यूजन होती है, उसमें उन्होंने कहा था कि एम्पाइमा को हम ड्रेन कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं ड्रेन, मतलब उसकी एफएन वो भी हो सकती है, साइटोलॉजी भी हो सकती है, सब हो सकती है, और बाकी हम उसको फर्दर बैकअप कराएंगे। इसका कोई डायग्नोसिस था नहीं और मैंने बताया भी नहीं था, या शायद कोई था और मुझे आता नहीं था। तो आपने जो सारी चीजें होती हैं फाइंडिंग्स एट दैट टाइम, वो सारी बतानी है, सारी साइंस, क्योंकि अब एम्पाइमा के बारे में आप श्योर हैं, आप उसके बारे में वाइवा दे सकते हैं। आप आईवीसी थ्रोम्बस के बारे में श्योर हैं, आप वाइवा दे सकते हैं। एंड इट्स ओके, अगर आप को रिलेट नहीं कर पा रहे, आप कह सकते हैं कि मैं इनको आपस में को रिलेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये आखिरी केस है एक एबीसीबीएस का, प्लीज ये कोई अटेम्प्ट कर ले। जी मैडम, मैं ले लूं? हाँ हाँ प्लीज।
I'm provided with a CT scan abdomen in the unenhanced and arterial phase. In the unenhanced phase, I can appreciate that there is a disruption of the calcifications of the dilated aorta, descending aorta, dilated abdominal aorta. The calcifications, these are disrupted. Further, there is large paraortic collection, and on the post contrast images I can appreciate that there is evidence of rupture of the abdominal aortic aneurysm, as I can appreciate that the hyperdense collection which is seen on the unenhanced CT scan adjacent to it is more evident adjacent to the abdominal aortic aneurysm. Overall, my findings, these are suggestive of a ruptured abdominal aortic aneurysm with a large hyperdense hemorrhagic collection, which is extending both anteriorly and posteriorly. Posteriorly, it is extending to the left psoas major muscle, and anteriorly, it is extending in the retroperitoneum. I would urgently convey these findings to the primary team and advise urgent vascular surgery consultation. अच्छा, इस पे उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन बस पूछे थे कि आप बताएं इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा है। मैंने उनसे कहा था कि ये पुअर है, और बाकी उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो इंट्राम्यूरल कॉन्ट्रास्ट है ये क्या शो कर रहा है। इंट्राम्यूरल कॉन्ट्रास्ट, ये ऐसे जो पेरिफेरी पर ना एक आ रहा था, हाइपर डेंसिटी थी। अगर आप इसके प्लेन इमेजेस को भी देखोगे ना, तो मैंने उसको पहले yes, बोला this is hematoma. Yes, this is hematoma. अगर ये Intramural hematoma. हाँ, अगर ये हीमाटोमा होता ना तो इसमें इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं जाता। ये तो डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट ही है ना, हीमाटोमा इतना ज्यादा तो इनहेंस नहीं करता। ये डिसेक्शन हुई जी हुई था, ठीक है, वॉल की अ, डिसेक्शन हुई हुई थी। जी डिसेक्शन के बाद रप्चर हुआ था बेसिकली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था कि आपने ये बताना है कैल्सिफिकेशन है, इंक्रीज डायमीटर है, इंट्राम्यूरल हीमाटोमा है, डिसेक्शन हुई हुई है, साथ में जो है हमारे पास लीक है और रप्चर है। हम इसको क्या करेंगे, इमीडिएटली रेफर करेंगे। प्रोग्नोसिस कैसा होगा, मैंने कहा पुअर है, तब तक बेल हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि बस ठीक है। अच्छा, दीज वर ऑल द केसेस, और मैंने ये सारे जो थे कर लिए। आप लोगों को सबको बहुत ज्यादा आता है, बहुत अच्छी तैयारी है सब लोगों की। प्लीज बी कॉन्फिडेंट, आपने वहां पर बिल्कुल भी चुप नहीं रहना। और जितना कुछ आता है, अगर आपको अल्टीमेट डायग्नोसिस नहीं बन रहा, इट्स ओके, आप उस फिल्म पे स्टे नहीं करेंगे। आप उसको कोरिलेशन करने की कोशिश करें। आप उससे हिस्ट्री पूछें, आई विल कोरिलेट विद क्लिनिकल एंड लैब कोरिलेशन, प्रीवियस इमेजिंग, आई विल एडवाइस फॉलो अप इमेजिंग, उसकी मैं बायोप्सी कराऊंगी। मतलब किसी भी तरीके से आपने ये सोचना है कि मैं उस लैब से शुरू करना है, एग्जामिनेशन उसका करना है, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड से शुरू होके बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में माइंड में पहले से बना लेना है कि मैं अल्टीमेटली इसको इसी तरीके पहुंचा दूंगी। और अगर कोई कॉन्जेनिटल या इस तरह की चीजें, आपने कहना है कि हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, इसके बारे में काउंसिल करना है अबाउट द पॉसिबल जो आगे से आगे डिफॉर्मिटीज होंगी। और बस ये चीजें आपने बतानी है, और कुछ भी नहीं होता। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होते हैं, बहुत एक या दो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वो इजीली सॉल्व कर सकें तो ठीक है, नहीं तो आपने एक फिल्म की टेंशन को अगली फिल्म पे नहीं लेकर जाना, ठीक है। सबका हो जाएगा पास इंशाल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन बता दें। हाँ जी बताओ, पूछो। ये जो इसमें है कंट्रास्ट जो आ रहा है, जो आपने बताया कि ये डायसेक्शन की वजह से है, इसको इम्पेंडिक